श्री गणेशाय नमः। ओम शिव शक्ति। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल नीलिमा's मिस्टिक वर्ल्ड में। मेरा नाम है नीलिमा। मैं एक टैरो कार्ड रीडर हूँ, आकाशिक रिकॉर्ड रीडर, प्राणिक हीलर और रेकी हीलर हूँ। आज का रीडिंग मैं करने जा रही हूँ जेमिनाइन यानी कि मिथुन राशि के लिए। चलिए जानते हैं जो सितंबर का आखिरी वीक है उसमें आप लोगों के लिए क्या रीडिंग है और क्या गाइडेंस है। ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। यूनिवर्स प्लीज गाइड जेमिनाइन मिथुन राशि के लिए कलेक्टिव रीडिंग क्या है। ओके, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। किसी चीज पे आप ना एक्शन लेते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। फायर एनर्जी इस वीक में आखिरी में आपके सितंबर के बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग रहने वाली है। किसी चीज को लेके ना आप अभी भी सोच रहे हो कि उसको कंप्लीशन हो जाएगा, लेकिन कुछ मन में और भी संदेह चल रहा है। कुछ ऐसी चीजें चल रही है कि जिसके बारे में ना बर्डन लेके चल रहे हो आप, कि अभी भी आपको लग रहा है कि कैसे कंप्लीट होगी वो चीजें। कुछ ऐसी चीजें हैं जो बॉदर कर रही है आपको, जो परेशान कर रही है। ठीक है, ये रिलेशन में मुझे दिख रहा है क्लियर कट कि कुछ या फिर कुछ ऐसी चीजें हैं कि जो आप आपके पार्टनर के साथ में कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो एंड उस चीज को सोच रहे हो अभी भी कि कैसे कम्युनिकेट किया जाए, कैसे मैं इस चीज से बाहर आ जाऊं। या फिर कुछ ऐसे इंसिडेंट्स पास में हो चुके हैं कि जिसको लेके आपने उन सारी चीजों का बहुत ही ज्यादा बर्डन लिया है एंड उसका इम्पैक्ट जो है वो आपके फ्यूचर पे हो रहा है। ये यहाँ पे आप लोगों के लिए गाइडेंस है, तो उससे आपको बाहर आने की बहुत ही ज्यादा आवश्यकता है। नंबर 10 का कार्ड आया है कंप्लीशन की तरफ में। आप जो भी चाहते हो, आपकी जो भी डिजायर है एक रिलेशन को लेके या फिर फैमिली को समझाने के लिए, या फिर कुछ ऐसी चीजें हैं कि जो आप चाहते हो कि हो जाए, तो बहुत ही ज्यादा इंटेंस हो गए हो आप उन सारी चीजों को लेके, तो आपको यहाँ पे कुछ वरी चिंता करने की यहाँ पे बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो चीजें जो आपने मैनिफेस्ट की थी, आपने चाही थी, वो होने वाली है, कंप्लीशन की तरफ में जरूर जाने वाली है। ओके, आगे और भी यहाँ पे क्लैरिफाई करते हैं इन दोनों कार्ड्स को। चलिए यूनिवर्स प्लीज गाइड, ऐसा क्या हो रहा है। ठीक है, सो पेशेंस। तो यहाँ पे आप जैसे मैंने स्टार्ट में आपको बोला था, ये मुझे गाइडेंस आ रहा था आप लोगों के लिए कि यहाँ पे आप बहुत ही ज्यादा इंटेंसिटी से कार्य कर रहे हो और पेशेंस बिल्कुल भी नहीं हो रहा है आपसे, सब्र नहीं हो रहा है एंड बर्डन जो है, वो जो बोझ जो है वो अपने खुद ही अपने आप पे लेके रखा है और आप चाहते हो कि सब सारा काम जो है वो आप अकेले करोगे। यहाँ पे मल्टीपल चीजों पे आप सारे कार्य नहीं कर सकते हो, तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे पेशेंस रखने की आवश्यकता है। तो पेशेंस रखने के लिए आपको गाइड किया जा रहा है। बहुत ही ज्यादा आप जो एग्जॉस्ट हो चुके हो चीजों को कर करके, आप थक चुके हो मल्टीपल चीजों पे, खुद ही आप कार्य कर रहे हो, खुद ही आप काम कर रहे हो। तो हो सकता है वो रिलेशन में हो सकता है फैमिली में हो सकता है कुछ आपकी क्लोज वन, नियरेस्ट डियरेस्ट वन, इनके साथ में आपका झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट, जो भी चीजें ऐसी हो गई हो एंड देन आप वेट कर रहे हो कि आपकी लाइफ में कब आ जाएगा। वो जो पेशेंस आप को रखने के लिए यहाँ पे गाइड किया जा रहा है एंड उसके साथ साथ सक्सेस की एनर्जी है। तो जैसे मैंने पहले गाइड किया था आपको कि नंबर 10 है, कंप्लीशन होने ही वाला है, आपको सिर्फ पेशेंस रखना है एंड सारी चीजों का जो आप बर्डन लेके चले हो उसको आपको दूर करना है। ठीक है, तो सक्सेस आपके पास में आने ही वाली है। आने वाले टाइम में, आने वाले वीक में आप देखोगे कि आपके जो काम है या फिर आप जो चाहते थे, एक एक स्टेप आप आगे बढ़ रहे हो। छोटे छोटे स्टेप्स भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत ही ज्यादा मायने रखते हैं। कभी कभी क्या होता है ना, हम लोग चाहते हैं कि ओवरनाइट में सारी चीजें हो जाए। आज मैंने ये चाहा है, ये मैंने प्लान किया है, इस पे मैंने काम किया है एंड देन सडनली सेकंड डे पे या फिर नेक्स्ट डे पे वो सारी चीजें हो जाए, ये हम लोग ड्रीम रखते हैं। बट ऐसा नहीं होता है दोस्तों, आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा एंड उसके साथ साथ सक्सेस आपकी है ही, उसके उससे आपको कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, आगे चलिए जानते हैं करियर एंड फाइनेंस से रिलेटेड क्या गाइडेंस आ रहा है आप लोगों के लिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड और जेमिनाइन मिथुन राशि के लिए। ओके, यहाँ पे डिस्कवरी एंड स्टैंड अलोन का की एनर्जी है।
तो कुछ चीज़ें यहाँ पे मुझे दिख रही है, कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको मिलते-मिलते रह गई है। आप जिस भी ऑर्गेनाइज़ेशन में हो, जहाँ पे भी काम कर रहे हो, कार्य कर रहे हो, वहाँ पे पीछे पास्ट में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं, कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी मिस हो गई है आपसे। तो अगर आपको चीज़ों को यहाँ पे एनालाइज़ करना है कि क्यों ऐसा हो गया आपके साथ में, तो इन सारी आपको एंड आप खुद के लिए आपको खड़ा रहना पड़ेगा। गाइडेंस आपको यही है कि आपको खुद के लिए स्टैंड लेना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। और अगर ऐसी कुछ चीज़ें हो रही है कि आप देख रहे हो कि वो सही नहीं है या फिर वो चीज़ें करेक्ट नहीं है, राइट नहीं है, तो आपको यू नीड टू स्पीक अप, आपको बोलना पड़ेगा, खुद के लिए स्टैंड लेना पड़ेगा, खुद के लिए खड़ा होना पड़ेगा। तभी जाके आपके लोग जो है वैल्यू करेंगे। अगर हम खुद ही अपनी वैल्यू नहीं करते, रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, अपने आप को महत्व नहीं देते हैं, तो ऑफ कोर्स कोई किसी और से हम लोग क्या उम्मीद कर सकते हैं, करेक्ट? एंड उसके साथ साथ है डिस्कवरी। तो किसी ऐसी जर्नी पे आप निकल पड़ने वाले हो या फिर कुछ ऐसी चीजें, नई नई चीजें करने वाले हो, बट कब पहले आपको अपने लिए स्टैंड लेना है। आपको अपॉर्चुनिटी दी जा रही है, वही बताया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है। ब्लू स्काई यही बताता है कि नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज आर देयर। आपके लिए ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं हो रहा है, बट उन अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए, उनको ग्रैब करके सही वे में आपका जो टाइम है, आपका जो मनी है वो इन्वेस्ट करने के लिए, आपका जो स्किल है वो इन्वेस्ट करने के लिए आपको खुद के लिए खड़ा होना पड़ेगा। एंड तभी जाके ये सारी चीजें आपके पास में आ सकती हैं। ओके, आपकी जो सेल्फ वर्थ है उससे आपको पहचानना होगा। एंड उसके उसके उसी जो वही जो आपके जो नेचर है, आपके जो पैटर्न है, आपके जो एटीट्यूड है, उसको रखते हुए आपको आगे बढ़ना है। तो ये आप लोगों के लिए गाइडेंस है। आगे चलिए जानते हैं डिवाइन गाइडेंस क्या आ रहा है आप लोगों के लिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड, डिवाइन गाइडेंस क्या आ रहा है जेमिनाई यानी कि मिथुन राशि के लिए। ओके, सो यहाँ पे है माइजर का कार्ड, माइजर की एनर्जी है। तो कुछ ऐसी चीजें जो है आपके पास में आने वाली है। आप देख रहे हो यहाँ पे, आप जो ड्रीम कर रहे हो, यहाँ पे आप अभी ये एनर्जी है आपकी। आप थोड़ा डार्कनेस महसूस कर रहे हो अपने अंदर में, आप थोड़ा सा अंधेरा महसूस कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे ये सारी चीजें जो आपने ड्रीम की है वो आपको मिलने वाली है, लाइफ में आपके है, वो अपॉर्चुनिटी आपको दी जा रही है। लेकिन उस डार्कनेस से बाहर आने के लिए आपको खुद को ही प्रयत्न करना पड़ेगा। एंड ब्रेक थ्रू की एनर्जी है, ब्रेक थ्रू का गाइडेंस है। तो वही है कि जो चीजें, अगर कुछ ऐसी चीजें अपने अंदर भर के रखी है या फिर ऐसी चीजों से आप परेशान हो रहे हो, तो उन सारी चीजों को आपको छोड़ना पड़ेगा, लेट गो करना पड़ेगा। ब्रेक थ्रू होने वाला है आपके लाइफ में। ठीक है, एक ही स्टेप ऐसा होगा आपको कि आप सारी चीजें जो निगेटिव है या फिर कुछ ऐसे पैटर्न्स है आप सोच रहे हो कि वो बाधा डाल रहे हैं आपकी प्रगति में, तो वो सारी चीजों को आपको छोड़ के आगे बढ़ना होगा। वो जो ब्रेक थ्रू आपके लाइफ में होने वाला है, ये जो रोशनी आप देख रहे हो, ये रोशनी आपके लाइफ में आने वाली है और वो गाइड किया जा रहा है आपको। आपको सिर्फ वो सही पहचान, सही पाथ वो आपको देखना है आपके लाइफ में क्या है, और उस वे में आपको आगे बढ़ना है। ओके, सो ये था आप लोगों का रीडिंग एंड गाइडेंस। कैसे लगा कमेंट करके मुझे जरूर बताना। उसी के साथ साथ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलूंगी आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।